अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एजाज अली शाह, लेक्चर इन मैथमेटिक्स। पिछले वीडियो क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ई पार्ट का क्वेश्चन हल किए थे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट एफ रहता है, यानी डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7x प्लस 1। हमने इसकी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन 2 दफ़ा करनी है, यानी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हमें इसको 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करना है। तो हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है। सोल्यूशन में हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये d बाई डी एक्स ऑफ y हो जाएगा। इधर भी मैं डिफरेंशिएट करूंगा d बाई डी एक्स ऑफ ये x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 हो जाएगा। हमारे पास ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी ये हमारे पास y प्राइम आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। इधर हमारे पास है प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन x प्लस 3, इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 प्लस सेकेंड फंक्शन इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इसी तरह इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट यानी x प्लस 3। डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट यानी x प्लस 3। हमारे पास आ गया y प्राइम, दिस इज इक्वल टू ये x प्लस 3 आ गया। x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x हो जाएगी, 7x की डेरिवेटिव 7 हो जाएगी, 1 की डेरिवेटिव 0 प्लस हमारे पास ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, x की डेरिवेटिव 1 और 3 की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। अब मैं इसको सिंपलीफाई कर रहा हूं, y प्राइम इज इक्वल टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो x इंटू 2x, ये 2x स्क्वायर, x इंटू 7 ये 7x, अब 3 इंटू 2 ये 6x और 3 इंटू 7 ये 21 प्लस x स्क्वायर प्लस 7x और ये क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। यानी हमारे पास आ गया y प्राइम इज इक्वल टू, देखो हमारे पास 2x स्क्वायर जमा x स्क्वायर, 2x स्क्वायर जमा x स्क्वायर, ये आ गया 3x स्क्वायर आ गया। इसके बाद देखो 6x प्लस 7x ये 13x और फिर प्लस 7x, ये हमारे पास आ गया 20x आ गया। और हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 प्लस 21 ये प्लस 22 हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, हमने फिर इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इधर भी डिफरेंशिएट करूंगा d बाई डी एक्स ऑफ ये 3x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 22 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया y डबल प्राइम और ये 3x स्क्वायर की डेरिवेटिव आ जाएगी 6x, 20x की डेरिवेटिव आ जाएगी 20 और 22 की जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 22 हमारे पास क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मैं आऊंगा, उसमें भी मुख्तलिफ पार्ट्स हैं तो उसको भी कैलकुलेट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कह रहा है कि फाइंड द इंडिकेटेड higher higher derivative find the indicated higher derivative of the following trigonometric functions। तो इसमें हमारा पहला पार्ट है ए। पहला पार्ट हमारे पास क्या है इसमें कि y इज इक्वल टू टेंजेंट x, y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x और हमने इसकी 3 दफा डिफरेंशिएशन लेनी है।
यानी हमने y ट्रिपल प्राइम को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास क्या है कि सिंस y इज इक्वल टू टेंजेंट x डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये d बाई डी एक्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ y दिस इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट x हो जाएगा। यानी ये आ गया हमारे पास y प्राइम और टेंजेंट की जो डेरिवेटिव है वो सीकेंड स्क्वायर x है। यानी y प्राइम जो है इसको मैं ले सकता हूं सीकेंड स्क्वायर x यानी सीकेंड x होल स्क्वायर। अब मैं फिर क्या करूंगा, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ इधर y प्राइम है इसकी डेरिवेटिव और इधर हमारे पास सीकेंड स्क्वायर है तो उसकी डेरिवेटिव यानी सीकेंड x होल की पावर 2 हो जाएगा। अब हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे वो y डबल प्राइम हो जाएगा और यहां पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, यानी 2 सामने सीकेंड x 2 माइनस 1 हो जाएगा और डेरिवेटिव विदाउट एक्सपोनेंट यानी सीकेंड x हो जाएगा। y डबल प्राइम दिस इज इक्वल टू 2 सीकेंड x इंटू सीकेंड की डेरिवेटिव क्या होती है, सीकेंड x इंटू टेंजेंट x होती है, यानी y डबल प्राइम इज इक्वल टू ये आ गया 2 सीकेंड स्क्वायर x इंटू टेंजेंट x, 2 सीकेंड स्क्वायर x इंटू हमारे पास क्या है टेंजेंट x है। अब हमने फिर क्या करना है, हमने अब दोबारा इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है, किसकी, इसकी दोबारा, तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये डबल प्राइम की डेरिवेटिव 2 चूंकि कांस्टेंट है वो सामने आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ ये सीकेंड स्क्वायर x इंटू ये टेंजेंट ऑफ x हो जाएगा। अब देखो हमारे पास ये बन गया y ट्रिपल प्राइम, y ट्रिपल प्राइम 2 कांस्टेंट है उसको मैंने बाहर रखा है, सीकेंड स्क्वायर x इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x प्लस टेंजेंट x इसी तरह और डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट स्क्वायर x हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट स्क्वायर x हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया y ट्रिपल प्राइम दिस इज इक्वल टू ये 2 इंटू सीकेंट स्क्वायर x इंटू टेंजेंट x की डेरिवेटिव क्या है, वो सीकेंट स्क्वायर x है प्लस टेंजेंट x प्लस टेंजेंट x। अब यहां पे हमारे पास जो आपको डेरिवेटिव नजर आ रही है वो सीकेंट स्क्वायर की डेरिवेटिव नजर आ रही है, किसकी डेरिवेटिव है, सीकेंट स्क्वायर की डेरिवेटिव है। और हमारे पास देख लो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर की डेरिवेटिव मैंने मालूम की है, यानी सीकेंट स्क्वायर की जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 2 सीकेंट स्क्वायर इनटू टेंजेंट x। यहां पे देखो ना सीकेंट स्क्वायर x की डेरिवेटिव मालूम करनी है और सीकेंट स्क्वायर x की डेरिवेटिव ऑलरेडी मैंने मालूम की है, तो यहां पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा कि ये क्या हो जाएगा, ये 2 सीकेंट स्क्वायर x इंटू ये हो जाएगा टेंजेंट x। यानी कहने का मतलब यह है कि दोबारा आपने डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर की नहीं करनी क्योंकि ऑलरेडी आपने ऊपर इसकी डेरिवेटिव मालूम की है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। हमारे पास आ गया y ट्रिपल प्राइम दिस इज इक्वल टू 2 इंटू सीकेंट स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर, ये सीकेंट की पावर 4x हो जाएगा, ये देखो प्लस ये 2 हो गया, ये सीकेंट स्क्वायर हो गया और ये टेंजेंट इंटू टेंजेंट, ये हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर x हो जाएगा। यानी हमारे पास आ गया 2 सीकेंट की पावर 4x प्लस 2 इंटू 2 ये 4 सीकेंट स्क्वायर x इंटू टेंजेंट स्क्वायर x हो जाएगा, इंटू टेंजेंट स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास x हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x। अब देखो 2 इंटू सीकेंट 4x प्लस 4 ये सीकेंट स्क्वायर x है
और ये टेंजेंट आपको नजर आ रहा है। हमें मालूम है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा किस चीज के बराबर होगा? सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। यानी मैंने क्या किया है, मैंने इस टेंजेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट की है जो कि सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 है। y ट्रिपल प्राइम हमारे पास आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 2 सीकेंट की पावर 4x प्लस ये 4 सीकेंट स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर, ये सीकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर, ये सीकेंट की पावर 4x हो जाएगा और ये प्लस से माइनस माइनस ये 4 सीकेंट स्क्वायर x हो जाएगा, 4 सीकेंट स्क्वायर x हो जाएगा। अब इधर देख लो 2 secant 4x और प्लस 4 secant 4x, इनको मैं जमा कर रहा हूं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये 6 secant की पावर 4x और माइनस 4 secant स्क्वायर x। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ट्रिपल डेरिवेटिव, यानी y ट्रिपल प्राइम जो है हमारे पास, ये हमारे पास इसका आंसर ये आ रहा है। अब मैं दूसरे पार्ट की तरफ आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरे पार्ट में हमारे पास जो है वो है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन x। बी पार्ट है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ x। और इंडिकेटेड डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या है, y ट्रिपल प्राइम है। कितने है, y ट्रिपल प्राइम है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये d बाई डी एक्स ऑफ y हो जाएगा और इधर भी d बाई डी एक्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ ये क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास y प्राइम, साइन के सामने हमारे पास नेचुरल लॉग है तो साइन फ्रैक्शन में आ जाएगा, रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा साइन x। और डेरिवेटिव विदाउट हमारे पास क्या है, हमारे पास विदाउट नेचुरल लॉग, यानी y प्राइम दिस इज इक्वल टू 1 ओवर साइन x और साइन की जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या है, वो cos ऑफ x है। यानी y प्राइम दिस इज इक्वल टू cos ऑफ x डिवाइड बाय साइन ऑफ x। इससे रिजल्ट क्या आ जाता है, कोटेंजेंट ऑफ x आता है। क्यों के हमारे पास क्या है, cos बाय साइन जो है ये बराबर है कोटेंजेंट के। अब मैंने भी क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे और कोटेंजेंट को भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, कोटेंजेंट x। तो ये आ गया y डबल प्राइम और कोटेंजेंट x की जो डेरिवेटिव है वो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x है। यानी y डबल प्राइम दिस इज इक्वल टू माइनस, मैं लिख सकता हूं कि कोसेकेंट x और ये हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि हमने क्या करना है, 3 दफा इसको डिफरेंशिएट करना है। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास y डबल प्राइम, माइनस को बाहर निकालो, ये d बाई डी एक्स ऑफ ये क्या हो गया, ये कोसेकेंट x और होल की पावर 2, ये आ गया y ट्रिपल प्राइम दिस इज इक्वल टू बाय पावर रूल -2 सामने आ जाए, सॉरी 2 सामने आ जाएगा तो ये -2, ये हमारे पास आ गया कोसेकेंट x, 2 - 1 2 - 1 और इसके बाद डेरिवेटिव विदाउट एक्सपोनेंट, यानी कोसेकेंट x की डेरिवेटिव, कोसेकेंट x की डेरिवेटिव। y ट्रिपल प्राइम जो है ये बढ़ रहा है -2, ये हो गया कोसेकेंट x इनटू कोसेकेंट x की डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस कोसेकेंट x इनटू कोटेंजेंट x, माइनस कोसेकेंट x इनटू कोटेंजेंट x। तो हमारे पास y ट्रिपल प्राइम का रिजल्ट आ गया, माइनस इनटू माइनस ये प्लस हो गया, ये देखो कोसेकेंट x इनटू कोसेकेंट x ये हमारे पास आ गया कोसेकेंट स्क्वायर x आ गया और इनटू कोटेंजेंट ऑफ x, इनटू कोटेंजेंट ऑफ x, ये हमारी क्या है,
थर्ड डेरिवेटिव है। हमारे पास ये क्या है, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ sin x। यानी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हमारे पास जो इस y की तीसरी डेरिवेटिव है उसका आंसर ये है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर सी की तरफ आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी जो हमारे पास है वो है सी पार्ट, यानी सी में हमारे पास है कि y इज इक्वल टू secant 2x अंडर द रूट, y इज इक्वल टू secant 2x अंडर द रूट। और हमने इसकी क्या करनी है, हमने इसकी 2 दफा डिफरेंशिएशन मालूम करने हैं, यानी हमने y डबल प्राइम जो है ये क्या करना है, ये हमने इसको कैलकुलेट करना है। अब देखो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू ये secant 2x अंडर द रूट है, तो अंडर रूट की जगह पे मैंने 1/2 लिखा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर भी डिफरेंशिएट हो जाएगा और इधर भी डिफरेंशिएट हो जाएगा, यानी secant 2x की पावर 1/2। ये हमारे पास आ गया y प्राइम बाय पावर रूल, ये 1/2 सामने आ जाएगा, तो 1/2 मैंने सामने लिख लिया। अब देखो secant 2x 1/2 से एक कम कर लो तो वो -1/2 हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव विदाउट एक्सपोनेंट। डेरिवेटिव विदाउट एक्सपोनेंट यानी हमने विदाउट एक्सपोनेंट, यानी विदाउट एक्सपोनेंट इसके बेस की डेरिवेटिव भी मालूम करना है। तो y प्राइम हमारे पास आ गया 1/2, ये secant 2x की पावर -1/2 है, ये नीचे आ जाएगा, यानी secant 2x की पावर -1/2 जो है वो क्या बन जाएगा, +1/2। अब secant की डेरिवेटिव क्या है, वो है secant 2x इंटू टेंजेंट 2x। और यहां पे मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं, इसके एंगल की डेरिवेटिव, इसके एंगल की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये 2 और ये 2 कैंसल, यानी हमारे पास y प्राइम आ गया, दिस इज इक्वल टू secant 2x इंटू टेंजेंट 2x, secant 2x इंटू टेंजेंट 2x डिवाइड बाय नीचे जो है वो secant 2x अंडर द रूट हो जाएगा। क्यों कि 1/2 है, तो 1/2 की जगह पे मैंने अंडर द रूट लिखा है। अब मैं लिख सकता हूं कि y प्राइम इज इक्वल टू secant 2x ये अंडर द रूट होल स्क्वायर इंटू टेंजेंट x डिवाइड बाय secant 2x अंडर द रूट। मैंने फ्रैक्शन को खत्म करना है, तो हमारे पास ये देखो secant 2x की जगह पे मैंने लिखा है secant 2x अंडर द रूट होल स्क्वायर। ये देखो ये स्क्वायर और रेडिकल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वही फिर secant 2x आता है कि नहीं आता, लेकिन मैंने फ्रैक्शन को खत्म करना है। और फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस तरह प्रोसेस कर रहा हूं, तो हमारे पास ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी y प्राइम हमारा आ गया secant 2x अंडर द रूट इंटू टेंजेंट ऑफ x, हमारा सॉरी टेंजेंट 2x, हमारे पास क्या है टेंजेंट 2x। हमारा रिजल्ट फर्स्ट डेरिवेटिव का हमारा रिजल्ट जो है वो हमारे पास क्या आया है, वो y प्राइम दिस इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास secant 2x अंडर द रूट इंटू टेंजेंट 2x। अब मैंने फिर क्या करना है, मैंने फिर डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि वो कह रहा है कि आपने 2 दफा इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y प्राइम हो जाएगा इधर d बाय dx ऑफ ये हो जाएगा secant 2x अंडर द रूट इनटू ये हो जाएगा टेंजेंट 2x हो जाएगा। ये तो आ गया y डबल प्राइम। अब यहां पे देखो, यहां पे प्रोडक्ट लो, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इसी तरह यानी secant 2x अंडर द रूट, इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट 2x, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट 2x इसी तरह और डेरिवेटिव ऑफ secant
2x अंडर द रूट। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन, इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट हो जाएगा। अब y डबल प्राइम हमारे पास आ रहा है, दिस इज इक्वल टू ये सेकंड 2x अंडर द रूट हो जाएगा इनटू टेंजेंट 2x की डेरिवेटिव क्या आती है, सेकंड स्क्वायर 2x आती है। अब यहां पे एक स्टेप में डायरेक्ट करूं, वो स्टेप कौन सा है कि डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, यानी 2x का जो एंगल है 2x की जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या है, वो 2 आ रहा है, प्लस इसके बाद है हमारे पास टेंजेंट ऑफ 2x इनटू, अब हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ किस चीज की है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अंडर द रूट x, यानी इसकी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अंडर रूट 2x। अगर हम क्वेश्चन के स्टार्ट में चले जाए तो y इज इक्वल टू सेकंड 2x अंडर द रूट है कि नहीं है, इसकी मैंने डिफरेंशिएशन की है कि नहीं की है, यानी इसका जो डेरिवेटिव है वो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब अगर इसकी जगह पे मैं ये रिजल्ट पुट करूं तो इस प्रोसेस से जान छूट जाएगी, यानी आप लोगों ने दोबारा फिर इसकी डेरिवेटिव नहीं करें, क्योंकि आप देख रहे हो कि सेकंड 2x अंडर द रूट की आपने डेरिवेटिव एक दफा की है जिसका रिजल्ट यह है, तो इसकी जगह पे मैं ये पुट कर रहा हूं सेकंड 2x अंडर द रूट और टेंजेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि हमने एक दफा ये डिफरेंशिएशन किया है तो मजीद ये डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको ऊपर लेकर आऊं, हमारे पास y डबल प्राइम जो है दिस इज इक्वल टू ये आ गया 2, हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, ये 2 सेकंड 2x अंडर द रूट इनटू सेकंड स्क्वायर 2x, सेकंड स्क्वायर 2x हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास आ गया, ये देखो सेकंड 2x अंडर द रूट हो गया और टेंजेंट इनटू टेंजेंट ये हमारे पास क्या आ गया, ये टेंजेंट स्क्वायर 2x आ गया। हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास देखो 2 इंटू सेकेंड अंडर द रूट x इंटू सेकेंड स्क्वायर 2x, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया टेंजेंट स्क्वायर 2x इंटू सेकेंड अंडर द रूट सेकेंड 2x अंडर द रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी कुछ वैल्यू मैंने पुट करनी है। अगर क्वेश्चन की तरफ आया जाए तो हमारे पास क्वेश्चन में था कि y इज इक्वल टू सेकेंड 2x अंडर द रूट, तो y स्क्वायर जो है वो सेकेंड 2x हो जाएगा और y की ताकत 4 जो है वो सेकेंड स्क्वायर 2x हो जाएगा। ये सारे वैल्यू मैंने इधर पुट करने हैं। देखो किस तरह, y डबल प्राइम इज इक्वल टू 2, ये आपको नजर आ रहा है, इसकी जगह पे क्या पुट हो जाएगा, y इनटू ये आपको सेकेंड स्क्वायर नजर आ रहा है, इस सेकेंड स्क्वायर की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, इधर देखो जरा, सेकेंड स्क्वायर की जगह पे है y की पावर 4, ये यूज हो जाएगा, प्लस ये जो आपको नजर आ रहा है इसकी जगह पे y हो जाएगा और ये जो है ये टेंजेंट स्क्वायर 2x है, यानी y डबल प्राइम दिस इज इक्वल टू ये y इंटू y की पावर 4, y की पावर 5 हो जाएगा प्लस y इंटू, हमने पढ़ा है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा किस चीज के बराबर हो जाएगा, ये सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1 के बराबर हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1 के बराबर आ गया। अब देखो कैलकुलेशन, हमारे पास y डबल प्राइम जो है वो बराबर है 2y की पावर 5 प्लस y इंटू, देखो सेकेंड स्क्वायर 2x किसके बराबर है, y की पावर 4, तो y की पावर 4 माइनस ये हमारे पास 1 हो जाएगा। y डबल प्राइम इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया 2y की पावर 5 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा y की पावर 5 और माइनस y हो जाएगा, यानी y डबल प्राइम इज इक्वल टू ये 3y की पावर 5 माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3y की पावर 5 माइनस y हो जाएगा। अब
मैंने y डबल प्राइम इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है सीकेंड 2x अंडर द रूट। तो इसकी ताकत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। माइनस y जो है वो हमारे पास है सीकेंड 2x अंडर द रूट हो गया। ये हमारा रिजल्ट आ गया y डबल प्राइम इज इक्वल टू 3 इंटू ये आ गया सीकेंड 2x अंडर द रूट होल की पावर 5 और माइनस ये हो गया सीकेंड 2x अंडर द रूट, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास क्या है? वो सीकेंड 2x अंडर द रूट है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया डबल डेरिवेटिव, यानी हमने y इज इक्वल टू सीकेंड 2x अंडर रूट की सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में 2 दफा डिफरेंशिएशन की है। आई थिंक आज की वीडियो क्लास में इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स है और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके साथ मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।